Today we are going to learn about modal verb. ठीक है, क्लास 10th में इसके हमें 2 ही नंबर मिलेंगे मात्र, और 2 नंबर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वैसे तो ऑब्जेक्टिव में ये पूछी जाएगी, 2 भी नहीं, 1 ही नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा। लेकिन अब एक बच्चों को ये कंफ्यूज है कि सर 1 नंबर के लिए क्या ही मेहनत करें। पहली एक नंबर की जो इंपॉर्टेंस है, इफ यू गेट 99 इन दी एग्जाम, तो समझ लीजिए आपको 2 डिजिट में मार्किंग की गई है। अगर वो 1 और होता तो आपकी जो मार्क, आपको जो नंबर मिलेंगे वो आपके 3 डिजिट होंगे। ठीक है, तो वहां वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि 2 डिजिट और 3 डिजिट में डिफरेंस होता है। अब 1 नंबर की बात नहीं है, क्वेश्चन के आंसर मोस्टली बच्चों को रट्टा मारने पड़ रहे हैं। अगर हम दूसरे विद्यालयों की बात करें या आपकी ही बात करें, जहां कहीं भी हम देखें तो हम एक चीज देखते हैं कि बच्चों को क्वेश्चन आंसर इंग्लिश में याद करने पड़ते हैं, रटते हैं, तब जाकर वो आंसर लिखते हैं। और फिर वहां एक कंडीशन और बैठ रहती है कि कंपलसरी नहीं है आपने जो याद किया है वही क्वेश्चन आए। ठीक है, बोर्ड के पेपर में आपके में क्या क्वेश्चन आएगा वो तो मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक है, तो कौन सा वाला क्वेश्चन आएगा वो तो आपको 100% पेपर मिल ही जाएगा, वो तो गारंटी है मेरी, क्योंकि पिछले 5 सालों में जितनी बार मैंने पेपर बताया है उतनी बार वही पेपर आया है, और कभी एक ऑब्जेक्टिव भी नहीं हटने वाला, इस बात की तो गारंटी है। ये गारंटी इसलिए नहीं है कि मैं पेपर चुरा लाऊंगा या नकल कर लाऊंगा, आपको नकल करवा दूंगा। वो एक लास्ट पार्ट रह गया मेरा, वो मेरा एक्सपीरियंस मुझे बताता है, क्योंकि हर साल में जो भी सोचता हूं और एग्जामिनर के तौर पर कि मैं क्या बच्चे से क्वेश्चन पूछूं जो बच्चे को अटका सकता है, भ्रमित कर सकता है या परेशान करेगा, तो वो मुझे पता होता है, टीचिंग कर रहा हूं ना, तो इसलिए मुझे पता है। तो उसी के हिसाब से वो भी पेपर बनाते हैं, एग्जामिनर की सेम थ्योरी रहती है, सेम गोल रहते हैं, सेम सब्जेक्ट रहता है ना, तो वो किस हिसाब से पेपर बनाया जाता है वो हमें पता है। लेकिन खाली पेपर में आपको 100 नंबर दिलवा दिए जाए उससे बात तो नहीं बन रही। बात तो यह है कि आप जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं क्या आपके जीवन में काम आएगी भी या नहीं आएगी। ठीक है, अगर एक खाली आप क्वेश्चन का प्रॉपर क्वेश्चन बता के आंसर आपको बता दिया जाएगा तो आप आंसर याद कर लेंगे, उससे फिर भी बात नहीं बनेगी। बात तो तब बनेगी जब आप अपनी क्रिएटिविटी का प्रयोग करते हुए उस क्वेश्चन के आंसर को बहुत सृजनात्मक तरीके से लिखेंगे, तब आएगा मजा। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मॉडल वर्ब में पहली वर्ब आती है कैन। देखिए ये आंसर लिखने में भी मदद करेगी। ठीक है, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप आंसर खुद लिख रहे हैं, आप सिर्फ स्टोरी को ध्यान से समझिए, रट्टा मत मारिए। चैप्टर मैंने आपको एक्सप्लेन ही ऐसे किया है कि बच्चे को हाथ साथ के साथ याद हो गया। हिंदी जब समझ में आ गई तो खुद क्वेश्चन का आंसर बनाइए ना, उसमें नंबर ज्यादा मिलेंगे, पक्के मिलेंगे, और उससे फायदा यह भी होगा कि आप इंग्लिश को लिखने के अलावा बोलने में भी सक्षम हो जाओगे, और यह हमारे लिए जरूरी है। अब मॉडल वर्ब में कैन और आती है हमारी कुड और मे और माइट। पहले हम इस पे बात करेंगे कि इनको कैसे डिफाइन करना है। देखिए मोस्टली कैन का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो सकना होता है। क्या होता है? दोनों का सेम है, मे का, कैन का, माइट का, कुड का, लेकिन ये प्रेजेंट में लगते हैं। ये दोनों तो हमें प्रेजेंट में इस्तेमाल करने हैं और इन दोनों को हमें पास्ट फॉर्म में इस्तेमाल करना है। ठीक है, लेकिन जब दोनों का अर्थ सेम है, चारों का अर्थ सेम ही हो रहा है, तो फिर हमें 4 की आवश्यकता क्यों है, इसका भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कैन को प्रेजेंट में इस्तेमाल किया जाता है, कुड को पास्ट में, आपने ऐसा पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन यह गलत है। कैन को प्रेजेंट में इस्तेमाल किया जाता है, सही बात है, कुड को भी प्रेजेंट में ही इस्तेमाल किया जाता है, सही है। मे को प्रेजेंट में इस्तेमाल किया जाता है, माइट को भी प्रेजेंट में इस्तेमाल किया जाता है। नहीं, माइट को पास्ट में ही इस्तेमाल किया जाता है, माइट प्रेजेंट में इस्तेमाल नहीं होती है। प्रेजेंट में अगर आपने इस्तेमाल करनी है, आप कैन को याद मत रखिए, मे को मत याद रखिए, माइट को मत याद रखिए, आप सिर्फ कुड को याद रखिए, आपका काम कुड हर जगह पूरा कर सकती है, इसकी क्षमता है, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी। कैन का अर्थ होता है कि कोई कार्य के लिए
कैपेसिटी देखना, पावर देखना, परमिशन देखना, सिर्फ मे का कार्य है पॉसिबिलिटी देखना। अगर कहीं संभावना प्रकट होती है तो वह कुड कुछ नहीं करेगी, कैन आपका गलत रहेगा, कुड गलत रहेगा, माइट गलत रहेगा, मे ही सही होगा। अगर प्रेजेंट में और पास्ट में है तो माइट ही सही रहेगा। सही है। अब इस चीज को ध्यान रखेंगे। देखिए इसका सिंपल प्रयोग क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे मैं हिंदी पढ़ा सकता हूं, पढ़ा सकता ठीक है। ये तो एक हिंदी का अर्थ हो गया। आपको इस स्कूलों में सिखा दिया आई कैन टीच हिंदी। सही है, बहुत बढ़िया, सीख गए सीख गए। लेकिन ये लिटरेचर नहीं हुआ, ये गलत है। ठीक है, ये लिटरेचर नहीं है, ये गलत है। इस प्रयोग से आप इस प्रकार का एक आध वाक्य तो बना सकते हो, लेकिन आप सत्ता वाले सेंटेंसों को नहीं बना सकते। अब देखिए इसका सही अर्थ। तुम दिल्ली नहीं जा पाओगे। इसकी इंग्लिश क्या होगी? इसकी इंग्लिश सर होगी यू विल नॉट गो टू दिल्ली। वो ये क्या ही नहीं रहा, तुम दिल्ली नहीं जा पाओगे। सेंटेंस होगा यू कैन, और कैन में एपॉस्ट्रोफी के साथ टी लगाई, कांट गो टू दिल्ली। ये फ्यूचर में सर कहां चला गया? अभी तो आप प्रेजेंट की कह रहे थे, चलो प्रेजेंट में मान लिया, खुद को पास्ट में मान लिया। अब आप कैन को प्रयोग फ्यूचर में भी करोगे? बिल्कुल करूंगा, रोक ही नहीं सकते। क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि यही तो कह रहा है कि रोक ही नहीं सकते। तुम दिल्ली नहीं जा पाओगे, यानी कि मैं मना कर दूंगा तो तुम दिल्ली जा नहीं सकते, यानी पैसे ही नहीं दूंगा, क्या कर लेगा, जाएगा कैसे? क्या जिस गाड़ी से जा रहे हो वो गाड़ी में जाने ही नहीं दूंगा। सेंटेंस का अर्थ फ्यूचर जरूर है आपकी नजर में, सेंटेंस का अर्थ फ्यूचर बिल्कुल नहीं है। सेंटेंस की जो वर्तनी है हिंदी के हिसाब से वर्तनी फ्यूचर में लिखी हुई है, लेकिन अर्थ अभी भी इसका प्रेजेंट में ही अटका हुआ है, वो अभी कर रहा है। अरे विल का प्रयोग वहां किया जाता है, विल का मतलब होता है इच्छा। विल का मतलब क्या है? इच्छा। आप अपनी इच्छा बता सकते हो किसी भी सेंटेंस के माध्यम से कि मैं दिल्ली जाऊंगा, तो आप इच्छा बता रहे हो, है ना। जैसे बच्चा अभी पापा से कह दे पापा मैं खिलौना खरीदूंगा या मुझे खिलौना चाहिए, लेकिन चाहिए ही तो, ये उसकी इच्छा है, दिलवा तो नहीं दिया ना। दिलवा दिया जाएगा तभी तो इच्छा पूरी होगी, वो दिलवाएगा ही नहीं तो इच्छा पूरी ही नहीं होगी। तो यह कह रहा है दिल्ली नहीं जा पाओगे, यानी तुम दिल्ली नहीं जा सकते, क्योंकि मेरी इच्छा है, मैं अपनी इच्छा लगाऊंगा। मेरी इच्छा है कि तुम दिल्ली नहीं जा सकते। दिल का काम हो रहा है, लेकिन किस वे में हो रहा है? कैन के साथ। समझ में आ रहा है? आगे कह रहा है, जैसे मैंने कल कहा था कि माइकल जैक्सन का एक बड़ा फेमस सॉन्ग है, उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसा है माइकल जैक्सन, बीट मी और हेट मी, बीट मी हेट मी बट यू कैन नेवर ब्रेक मी। सही है, वो कह रहा है यू कैन नेवर ब्रेक मी, लेकिन चाहे तुम मुझे पीट ले, चाहे मुझसे नफरत कर, मुझसे घृणित हो, मेरे साथ कुछ भी कर ले, लेकिन तू मुझे नहीं रोक सकता, नहीं तू मुझे नहीं रोक पाएगा। आज की नहीं कह रहा, फ्यूचर की कह रहा है कि मैं अपने आप को इतना कैपेबल कर लूंगा कि तू मुझे रोक नहीं पाएगा। रोक सकता है, ये प्रेजेंट है, लेकिन रोक नहीं पाएगा। आज कुछ भी कर ले, लेकिन फ्यूचर में ये संभव नहीं होगा। तो वो आज तो कह रहा है, कमिटमेंट तो आज ही कर रहा है ना, फ्यूचर में तो कमिटमेंट कर नहीं रहा, फ्यूचर के लिए कमिटमेंट कर रहा है, कर आज ही रहा है। उस कंडीशन में इस टाइप के वाक्य को कैन के साथ ही रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आ रहा है? इच्छा फ्यूचर वाली प्रेजेंट में क्लियर करके डेफिनेटली बताई जाए, उस कंडीशन में हम कैन को फ्यूचर में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
पहली बात ये हो गई कि अब हमें ये पे पता चल गया कि हम कैन या कुड को खाली प्रेजेंट या पास्ट तक सीमित नहीं कर सकते, उसका हमें प्रयोग फ्यूचर में भी करना होता है। बात क्लियर हो गई? अब बिना उलझाए आपको सीधा सीधा समझाया जाएगा। पहली बात आप ये समझ लीजिए कि माइट का हमारे से कोई लेना देना नहीं है। जब माइट का लेना देना नहीं है तो मे का भी लेना देना नहीं है। आपने घिस के इस सेंटेंस को इतना बुरा कर दिया, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। ये जो मे है आप कैन के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। यू कैन रिप्लेस मे विद मे। यू कैन रिप्लेस मे विद मे नहीं, यू कैन रिप्लेस मे विद कैन। आप मे को कैन से रिप्लेस कर सकते हैं। जहां आप मे का प्रयोग करते हैं वहां आप कैन का प्रयोग करिए, आपके सेंटेंस सही रहेंगे। समझ में आ रहा है? कैन आई कम इन, कैन आई गो टू होम। समझ में आ रहा है? कैन आई हेल्प यू। इस कंडीशन में आज्ञा लेने या देने के लिए, यानी कि परमिशन के सेंस में आप किसका प्रयोग कर सकते हैं? कैन का प्रयोग कर सकते हैं। यही अगर उसी वाक्य को थोड़ा विनम्र बनाना है, क्या बनाना है? विनम्र बनाना है, पोलाइटली बनाना है, तो आप कैन की जगह कुड का इस्तेमाल करिए। कैन की जगह कुड का इस्तेमाल करिए, यह विनम्रता है। अब कैन और कुड का प्रेजेंट में ही प्रयोग करके विनम्रता कैसे दिखाई जाती है? जैसे कि आई कैन गो टू होम, तो आप ये दादागिरी कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आप दादागिरी कर रहे हो। मैं घर जा सकता हूं। मैं कहूं आई कैन टीच इंग्लिश, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैं ही अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं, दुनिया में कोई पढ़ा नहीं सकता। ऐसा थोड़ी है भाई, मेरे से भी अच्छे अच्छे टीचर पढ़े हुए, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो अभी एक स्टूडेंट ही हूं। तो अगर आप कुड कहेंगे तो यहां आपकी सभ्यता है। जैसे मैं कहूं आई कुड टीच इंग्लिश, तो यहां ये कह रहा हूं कि मैं भी अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ही अंग्रेजी पढ़ा सकता हूं। कुड के प्रयोग करने से क्या हो गया कि मैं भी ये कार्य कर सकता हूं। जैसे मैं आपसे पूछूं कुड यू टेल मी योर नेम, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? इच्छा आपकी है, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूं, आपकी इच्छा है। अगर इच्छा आपकी है, बताना चाहें बता दीजिए, नहीं बताना चाहते हैं नहीं बताइए। जैसे कि हमें कोई रास्ते में मिल जाए, ट्रैवलिंग करते हुए या कहीं घूमते हुए, है ना, या किसी ने हमारी मदद की किसी भी वे में, अगर आप उससे कहना चाहें, आपको थैंक यू बोलना चाहें उसको, तो उसका नाम अगर आप पूछेंगे तो आप कैसे पूछेंगे? कुड यू टेल मी योर नेम प्लीज, क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं? उसमें उसकी इच्छा है, बताना चाहे या ना चाहे, ठीक है। कुड की जगह कोई और चीज इस्तेमाल ना करें, ठीक है। तो एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, परमिशन, प्रोविएशन और पोलाइट रिक्वेस्ट, और कभी कभी पॉसिबिलिटी को भी प्रयोग करने के लिए, जैसे आपने सुना है इट में रेन, बारिश हो सकती है। आपको अच्छे से पता है कि इट में रेन ही लगाया जाता है, या इट में भी रेन कहते हैं। इसकी जगह आप कुड भी कह सकते हैं, यानी मे को पूर्ण रूप से कैन और कुड से रिप्लेस करना संभव है। समझ में आ रहा है? और मॉडर्न इंग्लिश में कोई भी मे नहीं बोलता। एवरीबडी लाइक टू से कैन और कुड, कोई नहीं पसंद करता मे को बोलना, क्योंकि मे ओल्ड हो चुका है। समझ में आ रहा है? और बहुत सारे रूप आपने देखे हैं, इसीलिए मैं आपको बता भी दूंगा कि कैसे कहां। तो पहले तो आप इसकी जगह कैन कुड की जगह पे, पहली आपकी दिक्कत होगी अगर सेंटेंस में वो पूछ रहा है कि आपसे उसने कह दिया ऑप्शन शुड, ऑप्शन कुड, सी, माइट और डी में, क्या भरना पसंद करेंगे? बारिश होनी चाहिए, बारिश हो सकती है, बारिश हो सकती है, बारिश हो सकती है। बताइए, हो गई प्रॉब्लम? अरे इसके साथ भी वाक्य एकदम सूटेबल बन रहा है, बारिश होनी चाहिए भैया, अब तो सूखा पड़ रहा है, ठीक है, या बारिश हो सकती है, या बारिश हो सकती है, और ये भी बारिश हो सकती है, दोनों ओल्ड है। इसका अर्थ नहीं है यही सही होगा, इट कुड बी रेन।
समझ में आ रहा है? बिना सोचे समझे भरिए, आपके नंबर नहीं कटेंगे, आई एम डैम श्योर, क्योंकि जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है ना, वो मुझसे भी ज्यादा होशियार होगा, डोंट वरी। ठीक है, आप कह रहे हो सर आप बता रहे हो नियम, आपको ही पता होगा, क्या पता उसे नहीं पता हो, तो आपको पता होना चाहिए कि एक टीचर, जो सरकारी टीचर मोस्टली कॉपी चेक करते हैं और प्राइवेट भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। और सरकारी अगर चेक करते हैं तो वो बेटा ऐसे ही जॉब उसने रिश्वत से तो पाई नहीं है ना, उसने कई सारे एग्जामों को क्वालिफाई किया है, उसके बाद उसकी एबिलिटी चेक करने के बाद सरकार ने उसको अपॉइंट किया है एज अ टीचर, तो वो ज्यादा जानता है। अगर मैं जानता हूं, एक छोटे से इलाके का एक छोटा सा टीचर जानता है, और जो हमेशा जिसके पास काफी एक्सपीरियंस है, काफी पढ़ा लिखा है, चाहे वो शहर का हो या गांव का हो, है ना, लेकिन बड़े लेवल का टीचर है ना, तो उसको डेफिनेटली पता होगा कि यहाँ सुटेबल वर्ड क्या होगा। सही है, आपको नंबर 100% दिए जाएंगे। बात समझ में आ रही है? आगे, मे का प्रयोग वहीं किया जाता है जहां कैन का किया जाता है, इसलिए कैन में फर्क ना करें, दोनों को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। अगला आता है हमारा वुड। क्या आता है? इसके बाद हमारी आती है, इसके लिए एक्सरसाइज मैं और आपको सेट करके दूंगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपका सिलेबस कह रहा है, बुक्स कह रही हैं, ये 100% श्योर है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आज एआई का जमाना है, एआई पर भी चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है सर, 2 मिनट दे दीजिए बस। गुड, नेक्स्ट वन इज गुड। देखिए, कहीं सेंटेंस में वुड का प्रयोग करना है या ऐसी फॉर्म आ जाती है कि यहाँ क्या भरा जाएगा। ठीक है, जैसे बस इतना ही ले लो। अब ऑप्शन में दे रहा है यहां शुड भरूं या बी ऑप्शन विल सही रहेगा, या सी सेक्शन शैल सही रहेगा, या डी में गुड पूछ रहा है। बताइए बच्चों क्या होगा, आप बताइए। डी, डेफिनेटली डी। क्यों? यहाँ लाइक दिया हुआ है, कुछ आ ही नहीं सकता। या लाइक दिया हो तो वहां पर गुड ही आएगा, क्योंकि अगर वो ऑर्डर भी दे रहा है तो ऑर्डर को इस तरीके से दे रहा है कि वह पोलाइटली ऑर्डर दे रहा है। ऑर्डर कैसा दे रहा है? पोलाइटली, धौस जमाते हुए जा काम करिए। जब तो ये ऑर्डर होता है, समझ में आ रहा है? एक ऑर्डर होता है भैया जी आप ऐसा कर लेंगे या आप ऐसा कर दोगे, है ना, तो ये होता है पोलाइटली। आप वहां जाना पसंद करोगे? पसंद का करने का मतलब नहीं है पसंद नहीं करवा रहा आपसे कुछ भी, वो आपको पोलाइटली कह रहा है कि आपकी इच्छा है ऐसा कार्य करने की या नहीं, हाँ या ना में क्वेश्चन का आंसर आपसे मांग रहा है। क्या आप मुझे खुले पैसे दे दोगे, या आप मेरी गाड़ी में थोड़ा पेट्रोल डलवा दोगे, या आप मुझे जो भी कुछ है, आई डोंट नो, व्हाटएवर, जो भी सिचुएशन रहे उसके हिसाब से। अगर लाइक का प्रयोग है तो यहाँ 100% गुड आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन जब पूछा जाता है किसी की इच्छा जानने के लिए, जैसे मेरे घर कोई मेहमान आ जाए, मैं कहूँ अरे चाय पिया हो, मेहमान के अंदर पेट भर गो, मेरे पूछने का कोई तरीका इतना वीआईपी और शानदार है कि मेरे पेट भर गो। जब हिंदी में इस तरीके की भाषा हो सकती है तो इंग्लिश में भी तो होती होगी। समझ में आ रहा है? यू वांट टू टेक टी? ना, हमें ना चाहते हैं, ढल ले अपनी चाय अपने पास, हमारे घर नीरो दूध है, गंगा बह रही है दूध की। समझ में आ रहा है? तो किसी भी से भी बदतमीजी, आपकी गाड़ी खराब हो जाए, बाइक से आप जा रहे हो, रोड पे आपकी गाड़ी खराब हो जाती है ना, और आप अचानक ही किसी को हाथ देते हो, वो बाइक रोक लेता है, वो पूछता है जी भैया जी बताइए, मेरी गाड़ी में पेट्रोल डलवाइए, ना गाड़ी में पेट्रोल निकाल के दे, तो तेरे बाप को नौकर हूं रे, या तेरे बाप डरवा के भूलो जाओ तो जा दूं। समझ में आ रहा है? इसी तरीके का जवाब मिलेगा, क्योंकि आप बदतमीजी से बात कर रहे हो, उससे आप हेल्प मांग रहे हो या धौंस जमा रहे हो, तो उस समय में आपको हेल्प तरीके से मांगनी पड़ेगी। भैया जी मैं थोड़ा सा परेशान हूं, मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, कृपया आप थोड़ी सी पेट्रोल मुझे दे दीजिए, या मुझे पेट्रोल दिलवा लाएंगे, या ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो उस कंडीशन में आपको पोलाइटली व्यवहार करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आपका नौकर नहीं है। समझ आ रहा है? और उसकी इच्छा रहेगी, मजबूरी आपकी है, आप उसकी नहीं है, बाकी गाड़ी में तो फुल भरी हुई है। तो उस कंडीशन में आप तमीज से उससे बात करें कम से कम, तो वो आपकी मदद करे। तो आप कहना चाहे, कहेंगे क्या कहेंगे, क्या कहेंगे?
वुड यू लाइक टू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद करना पसंद करेंगे? बाकी बात उसका नहीं, हमारी इच्छा नहीं है, हम किसी की मदद नहीं कर सकते, तो कोई बात नहीं भैया जी जाइए आप, ठीक है। या वो कहेगा कि जी बिल्कुल कर दूंगा, थोड़ी सी पेट्रोल की तो बात है। यानी कि जिसको गोली से नहीं जीता जा सकता उसको बोली से जीता जा सकता है। और बोली जो होती है वो सभ्यता का, सिविलाइज्ड का प्रतीक होती है, सिंबल होती है। तो हमें बोली को इस प्रकार रखना चाहिए ताकि हमारी कोई मदद कर सके। और यही हिंदी और यही इंग्लिश में अंतर है। ये नहीं है अंग्रेजी बोल रहा हो, अंग्रेजी में जा रहा हो गाड़ी, फिर काम आपको करो काम कर देंगे, तो भैया अंग्रेजी बोल रहा हो बाकी तो मदद करनी पड़ेगी, और अंग्रेजी में वो गंदी गंदी माँ बहन की गाली दे रहा, फिर क्या होगा? अरे समझ में आना चाहिए ना। तो समझ में आपको गाली आ रही है तो आप क्यों उसकी मदद करने लगे? तो इसलिए इंग्लिश में भी सभ्यता होती है। हर भाषा में सभ्यता और असभ्यता, यानी हर भाषा में, हर भाषा का मतलब हर देश में सिविलाइज्ड और अनसिविलाइज्ड लोग रहते हैं। जंगली तो हर जगह होते हैं ना, और जंगलियों की जो भी भाषा हो वो उसी तरीके से बात कर सकते हैं अपनी मदर टंग में। तो इंग्लिश में अगर आप इसके वुड की जगह किसी और शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वो अनसिविलाइज्ड हो जाएगा। किस वे में? अगर आप किसी से मदद मांग रहे हैं उस कंडीशन में, या आप किसी को कोई आज्ञा दे रहे हैं, आप उससे इच्छा रखते हैं कि वो आपका काम पूरा करे, तो आपको पहले भाषा का प्रयोग सही रूप से करना पड़ेगा। यानी कि बुक कहती है आपकी कि बिल का जो पास्ट फॉर्म होता है वो वुड होती है, लेकिन वुड जो होती है वो कंफर्म होती है कि आप ये काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इस वे में हमें वुड का प्रयोग करना चाहिए, बिल का प्रयोग नहीं चाहिए। किसी से नम्र निवेदन, भूतकाल की कोई आदत और किसी इच्छा की प्राथमिकता को या किसी विचार या कल्पना के बारे में जब आप बात करेंगे तो आपको प्रयोग करना पड़ेगा वुड का। ठीक है, बात समझ में आ गई? इन सारी जगह पर आपको विल की जगह वुड का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे मैं कहूंगा आई विल बी लेट, ये गलत है, मुझे मालूम है ना मैं लेट हो जाऊंगा, है ना। आई विल बी लेट ये भी सेंटेंस सही है, और आई वुड बी लेट ये भी सेंटेंस सही है, लेकिन इसमें वो श्योर है वुड में, क्या वो 100% लेट होगा। और विल बी में हो ये है कि दूसरे के ऊपर अगर उसने जल्दी छोड़ दिया तो मैं जल्दी आ जाऊंगा, और नहीं छोड़ा तो नहीं आऊंगा। लेकिन जहां वुड कह रहा है उसको पता है कि मुझे इतना कम दे दिया गया है कि भाई मैं 10 बजे से पहले निपटा नहीं पाऊंगा और 100% में लेट हो जाऊंगा, तो वो उस कंडीशन में वुड का प्रयोग करेगा। समझ आ रहा है? तो खींच तो पाओगे नहीं, जो काम 4 घंटे का है उसे 2 घंटे में कैसे करोगे? जो है ही ईमानदारी से 4 घंटे का, उसे 2 घंटे में नहीं खत्म किया जा सकता ना। तो आप भी विल की जगह वहां वुड का प्रयोग करें, ताकि सामने वाले को समझ में आ जाए कि आप कोशिश करने पर भी जल्दी नहीं आ सकते, वहां वुड ही रहेगा। ठीक है, और वुड का मतलब अश्योरिटी हो गई कि आप 100% लेट हो सकते हो, यानी दृढ़ता के बारे में बताता है। थैंक यू। आगे बात करेंगे हम शैल और शुड और मस्ट के बारे में। ठीक है, करूंगा ही वो तो।